समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय सचिव ने भारतीय जनता पार्टी पर जहां हमला बोला है, कहा है कि ये सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। क्या कहा, सुनिए पूरी इस खबर के जरिए। जो इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा उन्होंने मन से नहीं दिया है, उन्होंने तन से दिया है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए सतपाल मलिक पर अभी पिछले दिनों वो पहले से कहते रहे, उन पे ऐसा दबाव बनाने के लिए ताकि जो संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति है वो समाप्त हो किसी न किसी रूप से। झूठे मामलों में मैं अभी बताया ना, ये हथियार इनके पास है। सारे संवैधानिक जितने सिस्टम है, निर्वाचन आयोग है, 1463 शिकायतें हुई पिछले चुनावों में, एक पे भी निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की हो तो कोई मुझे बता दो। आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस पार्टी का रहेगा? गठबंधन से सारे दलों से अब लगातार सीटें का आवंटन जो था, मतभेद चल रहा था, गठबंधन टूट रहा है, उसको भी हटकलें भी दूर कर दी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का? देखिए, मतभेद घर घर में होता है, विचारों का मतभेद हो सकता है। विचारों का था माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और जो अन्य गठबंधन के नेता हैं, उनसे समझौता प्यार और सौहार्दपूर्ण हो चुका है और जनता अब समझ चुकी है कि धर्म और आस्था और ये पाखंड और जो मार्केटिंग है धर्म और आस्था की, जनता समझ चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पहले कि जिस उद्देश्य के बीच हमारे जनपद मैनपुरी में आए हैं 4 रोज़ पहले, मैं सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को जो कलम की लेखनी के प्रहरी हैं और जो डिजिटल पत्रकार हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। आज जो हम आपके बीच रूबरू हुए हैं, मेरा उद्देश्य से इतना है कि आज जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस देश को मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है, और सत्ता हासिल करके जो गरीब जाति के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके हक और अधिकारों को छीना है, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, उनके सब कुछ छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तो इन्होंने 27 वायदे किए। 27 वायदों में एक वायदा पूरा किया हो तो कोई मुझे बता दे। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या बिना जातीय जनगणना के सबका विकास होना संभव है? जातीय गणना होनी चाहिए। दूसरी बात, 2014 में पेट्रोल और डीजल जो अरब देशों से कच्चा तेल आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $151 प्रति बैरल था। तब तेल, पेट्रोल और डीजल का क्या भाव था? और आज मात्र अगर आप गूगल करें तो पता लगेगा कि मात्र अब 91-90 रुपये के आसपास प्रति बैरल है। आज तेल का भाव क्या? ये झूठ, ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इन्होंने कहा कि अगर हमारी देश की सीमा पर एक सरकलम होगा तो हम 10 सरकलम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री बड़े अदब के साथ कि अरुणाचल की 1463 एकड़ जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। तीसरी बात, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी देने का काम किया? अभी पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हर बार जो भी परीक्षा हुई हैं उसी में पेपर लीक, उसी में ही धांधलेबाजी। तीसरी बात, इन्होंने किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार। इससे पहले भी किसानों ने आंदोलन किए, जिसमें कई किसानों ने अपनी जान गंवाई, और एक मंत्री जी के जो बेटे थे, उन्होंने गाड़ी वगैरह चढ़ाने के बाद भी किसी तरह की न तो किसान को सम्मान मिला है, और अभी तक किसानों पे अब गोलियां भी दागी जा रही। क्या कहना चाहेंगे इसको? ना ये किसानों के हितैषी हैं, ना ये
छात्रों के हितैषी हैं, ना ये गरीब के हितैषी हैं। ये हितैषी हैं टाटा, बिरला, डालमिया, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जो पूंजीपति है। उनके हाथ इन्होंने निजीकरण के नाम पर इस देश को गिरवी रख दिया है। कभी ये किसानों को लगातार जो आंदोलन की बात कह रहे थे, क्या किस तरीके की है? जो अन्नदाता है वही सड़कों जो पर हमारे पेट की भूख मिटाता है, वो किसान जो धरती का सीना चीरकर सबके जीवन यापन में मदद करता है, उस किसान को भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी बताते हैं, गैंगवादी बताते हैं, छोटे छोटे रूप में दल बताते हैं। इनका काम सिर्फ तोड़ो और अंग्रेजों की तरह राज करो। किसानों ने पिछली बार जो 3 ऐसे कृषि कानून जिससे किसान गुलाम हो जाता, और वो भी पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि उसमें ये बात थी कि अगर किसान की जो फसल है उसको फसल को ठेके पे दिया जाएगा पूंजीपतियों को, पूंजीपति उस फसल को अपने हिसाब से बेचेंगे। जैसे 200 रुपये का तेल क्यों हुआ, जबकि 2021-22 में सरसों का उत्पादन 20% ज़्यादा हुआ, क्योंकि अडानी का जितना एडिबल ऑयल है, खाने का तेल, उस पर सबका कब्जा अडानी पर है। इसी तरीके से ये किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और जो पूंजीपति हैं, ये 15-16 पूंजीपति देश में हैं।